your teacher Mrs. Suman again with you with our economics chapter 2 people as a resource। हम इस चैप्टर को टोटल 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे और इस पार्ट को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो न्यू विजिटर्स हैं और जिन बच्चों ने जो पहले से पढ़ रहे हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स। पीपल एज ए रिसोर्स को समझने से पहले जरूरी है कि हम क्या समझें कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स क्या होता है आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था और आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि रिसोर्स क्या है। एवरीथिंग दैट सेटिस्फाइड आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। हर कोई वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है वो रिसोर्स कहलाती है। क्या कि हर कोई वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करे वो रिसोर्स कहलाती है, संसाधन कहलाती है। हमने रिसोर्सेज के 3 टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ा, उसके बाद हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को पढ़ा, उसके साथ साथ हमने ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ा। आज हम उसी ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। ये जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है? किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन उसका ह्यूमन रिसोर्स कहलाती है। ये ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, ये ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है वो हम यहाँ देखेंगे कि जब ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर एजुकेशन में, उसकी हेल्थ के ऊपर, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर, उसकी स्किल्स को प्यूरिफाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तब वो क्या बन जाती है? वो ह्यूमन रिसोर्स आपकी ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। जैसे आपको अगर पढ़ाई करनी है तो टीचर चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है तो किताब चाहिए, लेकिन किताब में अगर जो फैक्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं है तो वो बुक आपके कोई काम की नहीं है। उसी तरह से अगर एक टीचर जिसमें बेटर स्किल्स ना हो, जिसकी एजुकेशन प्रॉपर ना हो, अगर वो टीचर आपको दे दिया जाए तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स तो हो सकता है लेकिन ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकता है। ऐसा ही कोई भी व्यक्ति जो अपनी स्किल्स को, अपनी ट्रेनिंग लेकर अपनी एजुकेशन को बेटर करता है, अपनी हेल्थ केयर करता है, वो क्या कहलाता है? आपकी ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। अब किस तरह से एक ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, इसके लिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी क्या है? एक स्टोरी है जिसमें 2 बंदों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें एक है शकल नाम का लड़का और एक है आपका विलास नाम का लड़का। जो शकल है उसके पिताजी जो है क्या है? खेत में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं और उसकी माताजी जो है वो घर पे डोमेस्टिक वर्क करती है, ठीक है, डोमेस्टिक कोर्स जो भी है वो करती हैं। और जो शकल है वो अपनी माँ की अपने घर के काम में, बर्तन साफ करना, सफाई करना, बच्चों की देखरेख करना, छोटे बहन भाइयों की देखरेख करना, उन सब काम में अपनी माँ का हाथ बटाता है। जो शकल का फादर है उसका ब्रदर जो है यानी शकल का जो अंकल है वो भी मैट्रिक पास है लेकिन उसे कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिली है। इसीलिए शकल की माता और शकल के पिताजी दोनों ही बहुत ज्यादा चाहते हैं कि उनका बेटा क्या करे? अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे। इसलिए जो उसका शकल का पिता है बूटा सिंह, वो क्या करता है? लोन लेता है। किसके लिए? शकल के लिए। शकल के लिए, शकल की एजुकेशन के लिए, और शकल को प्रॉपर एजुकेशन दिलाता है। शकल भी बहुत ही इंटेलिजेंट है और इंथ्यूसिज्म है उसमें कुछ कर दिखाने का, बहुत दृढ़ निश्चयी है। वो भी क्या करता है? हमेशा मेरिट में आता है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, मेरिट में आता है, खूब मन लगा के पढ़ता है, जिसके कारण फिर उसके पिताजी उसे एक वोकेशनल कोर्स करवा देते हैं कंप्यूटर में। वोकेशनल कोर्स करने के बाद उसे जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम मिल जाती है, प्राइवेट फर्म है उसमें काम मिल जाती है। वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी स्किल के कारण एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया, एक सॉफ्टवेयर बना लिया, एक सॉफ्टवेयर बना लिया। उस सॉफ्टवेयर से उस फर्म को, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। उसे प्रॉफिट होता है तो फर्म का जो मालिक है उसे और ज्यादा प्रमोशन दे देता है, जिसके कारण जो शकल है वो एक ह्यूमन रिसोर्स से एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी अच्छी आमदनी है और क्योंकि उसने खुद अपनी डेवलपमेंट की है, उसके साथ साथ उसने देश की भी जीएनपी को बढ़ाया है। दूसरी तरफ उसी गांव का रहने वाला है विलास। विलास जो है एक मछुआरे का लड़का है जो फिशिंग करता है और फिशेस को जो है मंडी में बेचता है। लेकिन जब वो 11 साल का होता है तभी उसके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। उसकी माँ है गीता, ठीक है, उसकी माँ है गीता जो क्या करती है? मछलियां ठेकेदार के तालाबों से मछलियां खरीदती है और मंडी में जाकर उन्हें बेच देती है। रोज के 20 से 30 रुपए उसकी बचत आती है, बहुत ही कम मीगर इनकम वो जो है अर्न करती है। जो बहुत अच्छी देख रेख खान पान ना होने के कारण विलास जो है उसे अर्थराइटिस हो जाता है, बार बार उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन
उनके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा ना होने की वजह से वो जो है अपना इलाज भी नहीं करवा पाता है। स्कूल जाने की कोई सुविधा नहीं है। बहुत ही कम दिनों के बाद अब जो विलास है वो घर के काम में भी अपने बच्चों, अपने भाई बहनों की देखरेख भी करता है और अपने घर के कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाता है, लेकिन जल्दी ही उसकी माँ जो है बीमार हो जाती है। जब बीमार हो जाती है तो पूरे घर की देखरेख करने का जो जिम्मा है वो विलास पर आ जाता है। विलास आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं, आर्थराइटिस का पेशेंट है और उसका कोई रुचि उसकी पढ़ाई में भी नहीं है। ठीक है, फिर जो है विलास जब जवान होता है तो वो भी अपनी माँ की तरह ही पोंड के जो ठेकेदार हैं उनसे मछलियां खरीदता है, मंडी में जाकर बेच देता है। सेम इनकम वही जो 20-30 रुपए जो उसकी माँ बचाती थी वही वो बचा रहा है। तो क्या है, विलास जो है उस कंट्री के लिए, उस घर के लिए ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाया क्योंकि उसने एजुकेशन लेकर अपने स्किल को और ज्यादा बेटर इम्प्रूव नहीं किया, उसने किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं ली। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक बात तो ये पता चल रहा है कि स्किल्स और एजुकेशन जो है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को क्या बना देती हैं, आपकी ह्यूमन कैपिटल बना देती हैं। दूसरा हमें समझ में आता है कि जो मैन और वुमेन का जो वर्क है वो क्या है, क्लासिफाई है। आपने देखा कि बूटा सिंह जो है खेत में काम करता है, पैसा कमाता है, वहीं उसकी जो वाइफ है वो क्या कर रही है, घर पे रहकर और डोमेस्टिक कोर्स को कर रही है। इस तरह का सोशल डिवीजन हमारे जो समाज में देखने को मिलता है कि महिलाएं घर का काम करें और पुरुष बाहर का काम करें। जब महिलाएं घर का काम करती हैं तो वो अनपेड होता है, लेकिन जब महिलाएं उसी काम को बाहर जाकर करें तो वो पेड वर्क बन जाता है। जैसे गीता का बताया है, गीता जो है बाहर जाकर मछलियां बेचती है तो उसके बदले उसे पैसा मिलता है, तो वो क्या हो गई है, ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। लेकिन स्किल ना होने की वजह से वो ना तो खुद का गुजारा कर पाती है, ना देश की इकोनॉमी में कोई जो है ग्रोथ रेट में कुछ अपना जो है पार्टिसिपेशन दे पाती है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स जो है किस में कन्वर्ट हो गया, आपका ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। आज के लिए इतना काफी है। ध्यान से पढ़िए बुक से, पूरी वीडियो को देखा कीजिए, लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।